है कि कब किसकी जिंदगी बदल जाए। उंगली माल उंगली काटता था साहब, उंगली काटता था। उसका टारगेट था आपका हो ना हो, बढ़िया लीडर था वो। 1000 उंगली काटने का टारगेट था उसका कि मैं 1000 उंगली काटूंगा। इतने तक पहुंच गया था, 999 तक एक बाकी था। कहानी कहती एक ही बाकी था, 999 तो काट चुका था। अच्छा, कहानी कहती है कि जब एक बाकी था और बुद्ध को पता चला कि कोई उंगली माल है, तो बुद्ध ने कहा कि किधर रहता है। लोगों ने कहा इधर रहता है, चले जाइए। तो बुद्ध जब जा रहे थे बहुत लोगों ने रोका कि मत जाइए। और जब बुद्ध उसको दिखे तो उंगली माल ने भी कहा कि मत आओ, तुमको पता नहीं मैं कौन हूं। जैसे सर पूछ रहे थे ना कि आप कौन हैं, कहते कौन है राइडा, वो भी कर रहा है कौन है तुम, जान नहीं रहे मैं कौन हूं, मेरा इंट्रो नहीं पता चला क्या अभी तक। वो बोल रहा है कि मत आओ, लेकिन बुद्ध आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, बुद्ध ने जो उससे कहा कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, क्या पहली बार बुद्ध ने कहा होगा या और भी लोगों ने कहा होगा? बुद्ध ने जब उससे कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने पेड़ की डाली उसको तोड़ के दी और कहा कि इसको जोड़ दो। ऐसे बुद्ध जब सामने आते गए तो वो डरता गया। जिस आदमी से पूरी दुनिया डरे और आप ना डरे तो वो भी आपसे डरने लगता है। जरूर मेरा बाप है ये, हाँ भाई वे सब मुझसे डर रहे हैं और ये नहीं डर रहा, चला आ रहा है, बोल भी रहा है मत आओ मार दूंगा, हाँ काट लूंगा उंगली, लेकिन बुद्ध डर नहीं रहे, बुद्ध जा रहे हैं उसके पास। कहानी कहती है कि बुद्ध कहते हैं कि वो डाली तोड़ के देते, कहते कि इसको जोड़ दो। तो फिर कहते हैं ये तो जुड़ेगा ही नहीं। तो कहते जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ क्यों रहे हो? जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ क्यों रहे हो? यानी जब तुम उंगली को जोड़ नहीं सकते तो काट क्यों रहे हो? मेरा ये कहना है कि अब बुद्ध पहले आदमी थे जिसने उंगली माल से ये बात की होगी। क्या यही बात और लोगों ने नहीं कही होगी उसको? भाई बहुत सारे लोगों ने की होगी कि गड़बड़ धंधा कर रहे हो, ये धंधा सही, कंपनी बदल लो, सिस्टम बदल लो। टारगेट वही रखो लेकिन सिस्टम, टारगेट अमीर बनने का लेकिन सिस्टम बदल ले भाई। गड़बड़ सिस्टम है ये, अच्छी चीज नहीं है। क्यों उंगली काटो? कितने लोगों ने कहा होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, लेकिन क्या उंगली माल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया? नहीं। जब बुद्ध मिले और बुद्ध ने कहा तब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, उसने छोड़ दिया, वो वही दीक्षित हो गया, बुद्ध का शिष्य हो गया। सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस मन स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट में, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदल, क्षण में राइडा, दैट मोमेंट, वो मोमेंट बदल देता साहब। ऐसा थोड़े कि आपके पास नॉलेज की कमी, नॉलेज सबके पास है साहब। एक क्षण होता है, उसको मोमेंट कहते हैं, उस मोमेंट में जीवन बदलता। वो मोमेंट कब किसके जीवन में कहां आएगा, नो वन नोस। मुझे अपनी मेहनत से मोहब्बत नहीं हो पा रही। मैं नहीं कह रहा कि यार मैं कमाल की मेहनत कर रहा हूं, और जब मैं ये कह नहीं रहा कि मैं कमाल की मेहनत कर रहा हूं तो मैं खुदा से कैसे लड़ूंगा? और याद रखिए, मैंने पहले ही बोला, आप सफल होंगे नहीं होंगे सवाल इसका है नहीं, आप कितने सफल होंगे सवाल इसका है। और आपकी कमाई का सवाल नहीं है कि मैं 5 करोड़ कमाऊंगा कि नहीं, सवाल इसका है कि आपके जरिए करोड़ों लोग करोड़ों कमाएंगे कि नहीं। राइट, सवाल इसका है कि भैया मैं लीडर पैदा हुआ था और देखो मेरे चलते करोड़ों लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैंने कमाया, राइट, मैंने मेहनत की उसके लिए, राइट। लाखों लोग के परिवार में मेरे चलते। अब मुझे बताइए, अच्छे लोग ज्यादा मेहनती या बुरे लोग? सुनिए, अच्छा आदमी कामचोर है, अच्छा आदमी कामचोर है, 8 घंटे से ज्यादा नौकरी नहीं करेगा, उसमें भी लेट जाएगा, घड़ी देखते रहेगा, ठीक है। और 2 नंबर का धंधा करने वाला 2 बजे रात तक जगा हुआ है कि माल कहां पहुंचा, माल कहां पहुंचा, कहां तक पहुंचा माला, वो बात कर रहा है माल कहां पहुंचा। 2 बजे रात में आप सो रहे हैं, अच्छा आदमी सो रहा है, वो 2 बजे रात तक जगा हुआ है कि किस बॉर्डर को पार किया, कहां तक पहुंचा। एक 180 दिन का फेज चाहिए होता है, जब जीवन में हर दिन हर रात आप इस सवाल का कि मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं या नहीं हूं, और आप इसका जवाब हां में दे दें कि मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं। जो आदमी 180 दिन इस सवाल का जवाब हां में दे सकता है, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी उपलब्ध कर सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी अचीव कर सकता है। मैं कह रहा हूं आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है, एनीथिंग। शर्त यह है कि आप वही काम के बारे में सोचेंगे, बाकी कुछ नहीं सोचेंगे, दिन रात वही काम सोचेंगे। आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, दिन रात उठ जाए, बस एक ही काम, नेटवर्क बना, नेटवर्क बना, नेटवर्क बना, नेटवर्क बना, नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बना, दिन रात अपने आप से, उठते जागते, खाते वक्त, खेलते वक्त, सोते वक्त, जाते वक्त, टीवी देख रही है, लेकिन दिमाग में एक ही चीज घूम रहा है। गरीब आदमी के साथ जीवन में 1 साल भी नहीं आता जब 365 दिन उसका सारा ध्यान एक काम पे हो। लोग कहते हैं यूपीएससी नहीं निकलता जी, लोग कहते हैं नौकरी नहीं निकल पाती, अरे कहां से निकलेगी?
1 साल तुम्हारा ध्यान ही नहीं है किसी चीज में। कोई काम यहां टफ नहीं है इस दुनिया में। टफ क्या है? अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के और किसी एक काम पे दिन रात 1 साल देना। दिन रात मतलब दिन रात। मैं मूवी देखूंगा साहब, मैं खेलूंगा भी, क्रिकेट भी खेलूंगा सब, लेकिन काम एक ही सोचूंगा।